हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सक्सेना श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दराला मेरठ से आपको जीव विज्ञान में टेरिडोफाइट्स पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ब्रायोफाइटा, शैवाल, कवक। इस चैप्टर से रिलेटेड आज पढ़ेंगे हम टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? इसके अंतर्गत पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल व संवहन युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। ठीक है, पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इनमें पुष्प व बीज नहीं बनते। ठीक है, इसमें फ्लावर और जो सीड्स हैं वो नहीं बनते हैं। ये जो पौधे होते हैं टेरिडोफाइट्स के, ये छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जलीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, जैसे होते हैं मार्सिलिया और साल्विनिया। ये जो प्लांट्स होते हैं वो जलीय होते हैं टेरिडोफाइट्स में। अब आपको बताऊं विशिष्ट लक्षण कैसे लिखते हैं। मैंने आपको ब्रायोफाइटा में बताया था कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन होता है उसी के अनुसार हम इनका विशिष्ट लक्षण लिखते हैं। यानी इसमें पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इनमें पुष्प व बीज नहीं बनते। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो, कुछ पौधे होते हैं जलीय, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके विशिष्ट लक्षण लिख सकते हैं। लेकिन एक विशेष लक्षण है आपका, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप लिख सकते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि जो बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों जिनमें स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण बनता है। ठीक है, स्पोरोफिल बनता है, स्पोरोफिल बीजाणु पर्ण बनता है। ये बीजाणुधानी का विकास जो होता है दो प्रकार से होता है। नंबर 1 है सुबीजाणुधानी। ठीक है, दूसरा है तनुबीजाणुधानी। तो ये जो है विशेष पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स के साथ इन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है, इसके हो गए टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन और इसके विशिष्ट लक्षण। अब हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र पाए जाते हैं। रंभ तंत्र, इसमें जो रंभ तंत्र हैं वो किस तरह से होते हैं? रंभ की विचारधारा आप देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वॉन टीगम एवं डॉलेट, ठीक है, इन्होंने जो है दी थी रंभ तंत्र की विचारधारा। इसमें क्या है कि इसमें कुछ भाग जो होता है बलकुट का यानी कॉर्टेक्स का, इसे कहते हैं बलकुट। कुछ भाग होता है बलकुट का और कुछ होता है रंभ का। ठीक है, रंभ को कहते हैं स्ट्रील। तो कुछ भाग होता है बलकुट का, कॉर्टेक्स का, और मध्य भाग जो होता है रंभ का होता है। और ये दोनों भाग जो होते हैं अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस। ठीक है, ये दोनों भाग जो होते हैं एंडोडर्मिस के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अंतस्त्वचा बलकुट की सबसे अंदर की परत होती है। ठीक है, जो अंतस्त्वचा है एंडोडर्मिस है वो बलकुट यानी कॉर्टेक्स की जो है सबसे अंदर की परत होती है। और परिरंभ जो है, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल,
परिरंभ जो होती है सबसे बाहर की परत होती है। रंभ में परिरंभ एवं संवहन मंडल के साथ मध्यक यानी पित्त, पित्त को कहते हैं मज्जा। पित्त का जो है उपस्थित होती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि टेरिडोफाइट्स में निम्न प्रकार की रंभ पाई जाती हैं। नंबर 1 है ए ठोस रंभ, नंबर बी नाल रंभ, और नंबर सी जाल रंभ। ये इस तरह के ये जो हैं टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनके आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व है इनका, आप जैव उर्वरक के रूप में भी इनका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्वरक के रूप में, सजावट में, और जैव रसायन में, और जीवनाशक के उसमें। इस तरह से इनका आर्थिक महत्व होता है। इनका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल, इनका कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स प्लांट का। इसके बाद आता है इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण को देखते हुए हम इन्हें 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? नंबर 1 साइकोफाइटा, नंबर 2 लाइकोफाइटा, नंबर 3 आर्थ्रोफाइटा, एंड नंबर 4 है फिलिकोफाइटा। ठीक है, इस तरह से वर्गीकरण के अनुसार इनको 4 भागों में बांटा गया है, साइकोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फिलिकोफाइटा। ये पूरा टेरिडोफाइट्स का पूरा वर्गीकरण है। इसका इंट्रोडक्शन है, इनके विशिष्ट लक्षण किस तरह से हैं बनाए गए हैं, और किस तरह से इनमें रंभतंत्र पाए जाते हैं, रंभतंत्र का क्या कार्य है, इसमें कितने प्रकार के रंभतंत्र पाए जाते हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, आर्थिक महत्व भी मैंने आपको बताया है, 4 प्रकार से इनका आर्थिक महत्व है। बच्चों, जितना लिमिटेड आपको याद हो जाए फर्स्ट ईयर में, आपको इतना ही बताया जाता है। उसके बाद हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, इनकी डेफिनेशंस 12th के सिलेबस में बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनको और डिफ़ाइन कर देते हैं, इनको डायग्राम से हम दिखा देते हैं, क्या कॉर्टेक्स है, कहाँ स्टाइल है, और कहाँ एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल है, कहाँ पे पित्त है। तो इसी तरह से वर्गीकरण इसका आप इतना टॉपिक इतना फर्स्ट ईयर के कोर्स में लिख सकते हैं, जिसमें आपका पूरा एक क्वेश्चन आपका पूरा होता है कि टेरिडोफाइट्स क्या है, उनके विशिष्ट लक्षण क्या है, उनमें रंभतंत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कितने प्रकार हैं, उनका आर्थिक महत्व और उनका वर्गीकरण। इस पूरे टॉपिक को आप याद करिए, और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है वहाँ मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पूरी तैयारी करिए जितना जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके।